हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज के वीडियो का टॉपिक है जीएसटी R1 कैसे फाइल करते हैं। और मैं इस वीडियो में हर एक डिटेल को मैंने समराइज किया है और आपको बताया है इस वीडियो में। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको, अगर आप फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस है, तो आपको ये डिटेल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये जो वीडियो मैंने बनाया है इसमें हर एक डिटेल बताया है और हर एक इनवॉइस को कैसे सेव करते हैं और जीएसटी R1 में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, कौन कौन से टैब इंपॉर्टेंट होते हैं, किस किस टैब को फिल करना होता है, सारा मैंने इसमें बताया है। तो आप इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो दोस्तों, आज हम फाइल करेंगे जीएसटी R1 अप्रैल 2025 का। और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट का अभी एक रूल आया था कि आपका जो HSN कोड होना चाहिए वो 8 डिजिट का होना चाहिए, 4 डिजिट का जीएसटी पोर्टल पे अपलोड नहीं होगा आपका डेटा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले तो हमें गवर्नमेंट पोर्टल जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन हो लेना है। लॉगिन होने के बाद आपके पास ये इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। रिटर्न डैशबोर्ड पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो विथ इन अ सेकेंड, आप समझ लो थोड़ा सा टाइम लगता है रिफ्रेश होने में। उसके बाद आपको अप्रैल, यहाँ पे मैं अप्रैल का फाइल कर रहा हूँ तो यहाँ पे इसको सर्च करूँगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, जीएसटी R1 का जो लास्ट डेट होता है वो है 11/5/2000, मतलब 11 तारीख नेक्स्ट मंथ का। जैसे अप्रैल है तो वो मई में 11 तारीख लास्ट डेट होगा। अगर आप मंथली फाइल करते हैं, अगर आप क्वार्टरली फाइल करते हैं तो वो आपका 13 तारीख लास्ट डेट होगा। तो जीएसटी R1 पे आना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास एक नया इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको ये पूरा अच्छे से समझा देता हूँ कि ये जो भी आप इस पे जो भी ये देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 जो है इसमें क्या क्या अपडेट करना होता है और ये कहाँ इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई चीज़ मिस हो जाता है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आता हूँ B2B में। यहाँ पे B2B डेटा जितने भी होते हैं, B2B डेटा यहाँ पे अपडेट करना पड़ता है। अब अभी मैं आपको जीएसटी R1 फाइल करके बताऊंगा, एक एक अपडेट करके बताऊंगा। ये है B2C डेटा। अगर देखिए इसमें क्या लिखा है, सबसे पहले जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे इस पे लिखा हुआ है कि कोई भी इनवॉइस अगर इंटर स्टेट सप्लायर है और 1 लाख से ऊपर है, मोर देन 1 लाख, तो आपको इस वाले में B2C डेटा में सेव करना है। यहाँ पे एक्सपोर्ट इनवॉइस, अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं, जो जैसे ही माल आप यहाँ से बाहर भेजते हैं, बेचते हैं, तो वो वाले जितने भी डेटा होंगे वो यहाँ पे सेव होंगे। ये है B2C डेटा। ये B2C डेटा स्मॉल के लिए है। अगर आपके छोटे मोटे B2C डेटा है, जैसे आपके पास क्रेडिट नोट भी, ये छोटे मोटे, जैसे आप ई-कॉमर्स पे आप बिजनेस कर रहे हैं और आपका प्रोडक्ट 200 का है, 300 का है, 400 का है, 150 का है और उसका क्रेडिट नोट भी इशू होता है अनरजिस्टर्ड पर्सन पे, तो आप यहाँ B2C डेटा में उस डेटा को यहाँ पे अदर्स में सेव करेंगे। क्योंकि आपको एक चीज और बताऊं, यहाँ पे क्रेडिट नोट के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको माइनस करके चलना पड़ता है। अगर स्टेट में, दिल्ली स्टेट में आपका 1000 का सेल है और वहां पे क्रेडिट नोट भी आपको 300 का आया हुआ है, दिल्ली में ही आपका B2C डेटा 2000 का सेल है और क्रेडिट नोट 300 का है, तो आपको डेटा 2000 माइनस 300 करके 1700 का डेटा यहाँ पे सेव करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको B2C का अलग पोर्टल मिलेगा, यहीं पे माइनस प्लस करके आपको डेटा यहाँ पे सेव करना होता है। ये है नील। अगर आपका कोई भी इनवॉइस नील पे इशू होता है, जैसे कोई बहुत ऐसे प्रोडक्ट हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जिनका HSN कोड आप सर्च करोगे तो वहाँ पे नील आता है, जीएसटी रेट नहीं लगता है, वो फ्री ऑफ टैक्स होता है, तो उसको यहाँ पे सेव करना होता है। इस वाले में इस पे क्लिक करोगे तो या इसके अंदर जैसे ही जाओगे वहाँ पे सेव करने का ऑप्शन आएगा। उसके बाद है 9B। यहाँ पे क्रेडिट एंड डेबिट नोट रजिस्टर्ड। ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई भी B2C डेटा है, रजिस्टर्ड मतलब होता है B2B डेटा, रजिस्टर कोई भी आपका डेटा B2B है और उसका क्रेडिट नोट इशू हुआ है, जैसे आपने 2000 का माल किसी को भेजा है और सामने वाले पार्टी के पास माल 500 का डैमेज पहुंचा है, तो वो वहां से आपको डेबिट नोट इशू करके देगी, जो कि आपके लिए वो क्रेडिट नोट होगा। वो यहाँ पे आपको यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे सेव करने को आएगा और यहाँ पे आपको प्रीवियस इनवॉइस नंबर मांगेगा जिसके अगेंस्ट आप क्रेडिट नोट इशू कर रहे हो, तो ये आपके पास प्रिपेयर होना चाहिए। ये है क्रेडिट एंड डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड। ये वाला जो डेटा है लार्ज वाला, इसमें अगर आपने कोई भी B2C डेटा जो लार्ज इनवॉइस है 1 लाख से ऊपर, अगर आपने यहाँ पे सेव किया था, उसके अगेंस्ट अगर आपको क्रेडिट नोट इशू हुआ है तो वो आपको 9B में यहाँ पे सेव करना होता है। ऐसे ही टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीव, अगर कोई भी टैक्स लायबिलिटी आपको एडवांस रिसीव हुआ है तो उस वाले डेटा को यहाँ पे फाइल करना होता है।
एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस, कोई भी ऐसा एडवांस एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे आपको सेव करना होता है। यहाँ पे HSN वाइज समरी सेव होता है, जो भी HSN वाइज जो भी डेटा आपको बिकता है, कोई भी प्रोडक्ट बिकता है उसमें HSN होता है, वो आपको HSN वाइज यहाँ पे आपको डेटा सेव करना होता है। यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट सेव होते हैं जो कि B2B जितने हैं या क्रेडिट नोट जितने अपने इशू किए हैं, सारा इनवॉइस नंबर बस यहाँ पे सेव किया जाता है। सप्लाई मेड विद EOC, कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे EOC सप्लाई होता है। EOC में आता है इकोनॉमिकल, कुछ गवर्नमेंट ने एक इकोनॉमिक घोषित किया है कुछ स्टेट को जहाँ पे आपको टैक्स नहीं पे करना होता है और ना वहाँ पे टैक्स लगता है, उसको यहाँ पे सेव करना होता है। ऐसे ही ये भी है सप्लाई UNS 95, तो यहाँ पे करना होता है। उसी के नीचे आपको ये अमेंडमेंट रिकॉर्ड डिटेल है, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे सेम टू सेम कुछ डेटा आपको दिखेगी जहाँ पे आपको अमेंडमेंट फाइल करना होता है। जैसे अगर कोई भी एक इनवॉइस आपने B2B डेटा का इशू किया है, मान लो 10 लाख का है, और आपको पता चला कि गलती से जहाँ पे आपको 1 लाख लिखना था वहाँ पे 10 लाख चला गया है, तो आप उसको यहाँ पे अमेंडमेंट फाइल कर सकते हो। ऐसे ही B2C कर सकते हो, ऐसे ही अमेंडमेंट एक्सपोर्ट इनवॉइस कर सकते हो। सेम अमेंडमेंट, अगर कोई भी डिटेल में आपको कोई भी गड़बड़ हो गई है तो आप यहाँ पे आकर उसको सही कर सकते हो। तो इसका तभी जरूरत होता है। तो चलिए हम GST R1 डेटा सेव करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है B2B डेटा, तो हमारे पास डेटा होना चाहिए। मैं आपको एक फॉर्मेट दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक क्लाइंट ने अपना डेटा भेजा है जो कि डेट है, इनवॉइस नंबर है, पार्टी का GST नंबर है, पार्टी का नेम है और एड्रेस है। HSN वाइज सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, HSN वाइज आपका डेटा होना चाहिए। यहाँ पे क्वांटिटी है, डिस्क्रिप्शन है, क्या प्रोडक्ट है, टैक्सेबल वैल्यू है, रेट है, GST रेट है, अमाउंट है। तो आप देखोगे इस क्लाइंट ने बहुत अच्छे से अपना डेटा मेंटेन किया है और मुझे भेजा है। मैं अब इसको कैसे GST पोर्टल पे अपलोड करता हूँ और कैसे फाइल करता हूँ, तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले B2B डेटा पे आएगी, इस पे क्लिक करूंगा और अपने एक्सेल पे जाऊंगा और यहाँ पे आपको फिल्टर लगाना होता है। अगर आपको फिल्टर लगाने हैं, कुछ ऐसे एक्सेल में एडवांस कुछ ट्रिक हैं जो आपको सीखना होगा। अगर आपको नहीं आता है तो मैंने एक अकाउंट अगर आप अकाउंट में काम करते हैं तो आपको क्या क्या एक्सेल में आना चाहिए, जो कि आना ही चाहिए, वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ज़्यादा एडवांस भी नहीं है। तो आप मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वो वीडियो। आप वहाँ से सीख सकते हैं कि कैसे VLOOKUP, HLOOKUP और कैसे फिल्टर लगाते हैं, कैसे आप पिवट टेबल बना सकते हैं। सारा वहाँ पे मैंने अकाउंट जॉब में है, तो आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है एक्सेल में ट्रिक, वो मैंने सारा वहाँ पे बताया है। आप जाइए उस वीडियो को देखिए, आपको वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पे फिल्टर लगाना है। फिल्टर के लिए आपको इस कॉलम को सिलेक्ट करना होता है और कंट्रोल शिफ्ट और L प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको फिल्टर लग जाएगा। आपको अब यहाँ पे एक एक GST नंबर सेलेक्ट करके आपको वहाँ पे फिल करना है। ये देखिए मेरा GST नंबर ये है, मैंने कॉपी किया, पोर्टल पे आया, यहाँ पे ऐड टू रिकॉर्ड पे गया। यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पे GST नंबर जैसे ही पेस्ट करूंगा आप देखोगे उस पार्टी का डिटेल ओपन करके आ जाएगा। आप उस पार्टी का यहाँ से डिटेल भी मैच कर सकते हो, आपको मैच हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इनवॉइस नंबर डलेगा जो कि ये है और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे डेट डलेगा 8/4/2025। यहाँ पे टोटल इनवॉइस नंबर अमाउंट डलेगा जो कि सबसे लास्ट में है 65,318 65,318 यहाँ पे आने के बाद अब आपको यहाँ पे टैक्स देखोगे, ये 9 गुना 18% पे आओगे। यहाँ पे जैसे ही आओगे आप ये अमाउंट टैक्सेबल वैल्यू डालोगे तो ये आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा। जैसे 55,355 आप देखोगे 498,195 और यहाँ पे आप सेव कर दोगे। सेव करने के बाद आपका डेटा सेव हो गया है। यहाँ पे सेम GST नंबर शो होके आता है। तो आप यहाँ पे आएंगे, इस GST नंबर से एक ही इनवॉइस था तो हम इसको हाईलाइट कर लेंगे इसको, कि हम अगर दूसरा फिल्टर लगाए तो ये हमें वैल्यू हाईलाइट रहे। अब हम यहीं पे जाएंगे और दूसरा GST नंबर सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे इस GST को कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद सेम टू सेम इस GST को हटा देना और यहाँ पे वही पेस्ट कर देना। पेस्ट करोगे उस पार्टी का नाम यहाँ पे आ जाएगा, आप यहाँ से मैच कर लेना। यहाँ देखो यूनिट ऑफ वाटिका होटल्स, आप देखोगे वाटिका होटल्स का एड्रेस नेम आ चुका है। यहाँ पे अब GST नंबर इनवॉइस नंबर पेस्ट करेंगे, डेट यहाँ पे डेट डालेंगे 9/4/2025। डेट डालने के बाद यहाँ पे टोटल वैल्यू डालेंगे 80,240 80,240 डालने के बाद आप यहाँ पे आओगे। यहाँ पे आने के बाद 68,000 जैसे ही सेव करोगे 6120 सेव कर देना।
सेव करने के बाद सेम टू सेम आप देखोगे सेम जीएसटी नंबर यहाँ पे रह जाता है। तो आप देखोगे यहाँ से इसी जीएसटी से बहुत सारे इनवॉइस नंबर है, तो अब आपको जीएसटी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये एक बार ही पेस्ट कर दोगे तो हो जाएगा। आप देखोगे वहीं जीएसटी पेस्ट है, यहाँ पे इनवॉइस नंबर, यहाँ पे डेट डालेंगे 21/4/2025, 21/4/2025, टोटल अमाउंट डालेंगे, अमाउंट है यहाँ पे 27,622, 27,612, सॉरी 12 है, 27,612, और यहाँ पे लास्ट में आएंगे टैक्सेबल वैल्यू डालेंगे, टैक्सेबल वैल्यू में 23,400 डालोगे, यहाँ पे जीएसटी ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगा। आप यहाँ से मैच कर लेना, डेटा को सेव कर देना, सेम टू सेम आप देखोगे इसको भी हाईलाइट कर लेना दोनों को, और सेम टू सेम इसका भी जीएसटी कॉपी इनवॉइस कॉपी कर लेना क्योंकि जीएसटी नंबर पहले से सेम था। अपडेट डालेंगे 29/4/2025, टोटल अमाउंट डालेंगे 38,940, और यहाँ पे सबसे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आप देखोगे यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू डालेंगे जो कि यहाँ है 33,000, और यहाँ पे टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। डेटा को सेव कर देंगे, सेम टू सेम इसको भी हाईलाइट कर देंगे, और नीचे डेटा को सेम टू सेम इनवॉइस नंबर कॉपी करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे, इनवॉइस डेट सेव करेंगे, और इसको यहाँ पे वैल्यू पेस्ट करेंगे 66,298, 66,298.30, 66,298.30, और यहाँ पे आएंगे 18% पे, 18% पे 56,185, 56,185, इसको भी सेव कर लेंगे डेटा, सेम टू सेम इसको भी हाईलाइट कर लेंगे, और लास्ट इस जीएसटी नंबर का इनवॉइस नंबर पेस्ट करेंगे, यहाँ पे इसका डेट पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे 72,570 डेटा सेव हो गया। और इसके बाद नीचे आएंगे, टैक्स देखेंगे 18% पे है, 61,500, टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा, और यहाँ पे ये देखो डेटा सेव हो गया। अब हम यहाँ पे आएंगे फिल्टर में और दूसरा जीएसटी नंबर सर्च करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, सेम टू सेम इसको हटाएंगे और पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद उसका डिटेल ऑटोमेटिक सर्च होके आ जाएगा। इनवॉइस नंबर पेस्ट कर देंगे, डेट पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे आने के बाद आप टोटल अमाउंट पेस्ट करना है 12,899, 12,899, और यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू पेस्ट करना है, टैक्सेबल वैल्यू में है 10,931, और इस डेटा को सेव कर देंगे। सेव करने के बाद इसको भी हाईलाइट कर लेंगे सेम टू सेम, और सेम टू सेम फिर से फिल्टर लगाएंगे जीएसटी पे, और ये सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद जीएसटी कॉपी कर लेंगे, और इसमें जो जीएसटी था उसको हटा देंगे, सेम पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद डिटेल सर्च होकर आ जाएगा, इनवॉइस नंबर सर्च करके पेस्ट कर देंगे, और डेट भी यहाँ पे मैनुअली डालना होता है जो कि मैं मैनुअली कर दिया, और यहाँ पे 5900, और यहाँ पे टैक्स देख लूँगा 18 पे है, 18 पे जाने के बाद यहाँ पे टैक्सेबल 5,000 है, टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। सेव कर दूंगा डेटा को, डेटा सेव हो गया, इसको भी हाईलाइट कर दूंगा। तो यही प्रोसेस होता है B2B का, जो मैं कर रहा हूँ, एक एक करके इसको सेव करना होता है। देखिए डेटा मैंने इसको डाला, ऑटोमेटिक क्लिक होकर आ गया। अब यहाँ पे मुझे बस इनवॉइस नंबर डालना होगा, और यहाँ पे डेट डालना होगा, डेट डालने के बाद यहाँ पे टोटल वैल्यू डालना होगा 30,94, और यहाँ पे टैक्स डालना होगा, ये है 25,525, और आप देखोगे 45,990, 45,990 टैक्स कैलकुलेट हो गया। डेटा सेव कर देंगे, सेम ही जीएसटी का है, तो बस इसमें बस आपको इनवॉइस नंबर पेस्ट करना है, और यहाँ पे आपको इनवॉइस नंबर पेस्ट करने के बाद यहाँ पे 15,425 टोटल वैल्यू डाल देंगे 46, 46, और आपका 84, 3938, 3938, ठीक है। करने के बाद इसको भी सेव कर देंगे, करने के बाद सेम दूसरा जीएसटी नंबर कॉपी करेंगे। ये आप देखोगे मैंने एक वीडियो बनाया था इससे पहले, तो मैंने बताया था कि इस क्लाइंट का एक इनवॉइस नंबर नहीं था जो कि मार्च का है, उसको अब सेव करना है। तो सेम यही प्रोसेस है, आपको जीएसटी नंबर पेस्ट कर देना है, प्रीवियस मंथ का है, इनवॉइस कॉपी पेस्ट कर देना है, और इनवॉइस डेट 13/3/2025, सॉरी यहाँ पे 25 कर देंगे, प्रीवियस मंथ का है। टोटल अमाउंट डाल देंगे यहाँ पे 13,570, 13,570, 13,570 डालने के बाद यहाँ पे टैक्स अमाउंट डाल दोगे, यहाँ पे 11,500, और यहाँ पे टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा, वो सेव कर दोगे।
सेव हो जाएगा डेटा। सेम टू सेम इसको भी हाईलाइट कर लेना। हाईलाइट करने के बाद सेम दूसरा जीएसटी नंबर जो बचा है वो सेव करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ इसको हटाएंगे और इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद उसका डिटेल सर्च हो जाएगा। इनवॉइस नंबर पेस्ट कर देंगे, डेट यहाँ पे डालेंगे। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 36,580 टोटल वैल्यू डालने के बाद यहाँ पे आप आओगे अमाउंट पे, टैक्सेबल वैल्यू पे, तो 31,000 और आप देखोगे टैक्स सेटलमेंट कैलकुलेट हो गया, उससे मैच हो गया। इसको भी सेव कर दो। सेव करने के बाद इसको भी हाईलाइट कर लोगे और लास्ट वाला अब एक ही बचा है अनरजिस्टर्ड पर्सन। आप देखोगे कि आप देखो यहाँ पे 2 इनवॉइस नंबर है, ये भी अनरजिस्टर्ड है। ठीक है, पहले तो यहाँ पे देख लेंगे कि कितने कितने का है। ये 40-50 हज़ार का ही है। तो आप यहाँ पे आना, बैक करना, इसको बैक करना होगा। बैक करने के बाद एक बार और बैक करेंगे। करने के बाद आप अभी आपको बताया था B2C डेटा, तो इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद B2C डेटा अनरजिस्टर्ड मतलब होता है ऐसा पर्सन जिसने बिना जीएसटी नंबर के आपका प्रोडक्ट खरीदा है, तो लाइबिलिटी आपकी बनती है टैक्स पे करना। तो आप यहाँ पे आओगे, इस पोर्टल पे क्लिक करने के बाद ऐड टू रिकॉर्ड करोगे और यहाँ पे इसका एड्रेस देख लोगे कहाँ का है। ये है मथुरा का। तो आप यहाँ पे जाओगे और उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करोगे, क्योंकि मथुरा उत्तर प्रदेश में ही आता है। और यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू डालोगे, दोनों का डाल देना एक ही बार। इसमें इनवॉइस नंबर में मैंडेटरी नहीं होता, इसमें टैक्सेबल वैल्यू डालना होता है। ये है 52,150, 52,150 दोनों अगर आप ऐड करोगे तो आएगा 52,150। और यहाँ पे आप देख लोगे कितने परसेंट पे है, तो ये है 18% पे। जैसे ही आप करोगे आप देखो ये दोनों का होता है ऐड करने के बाद 9387 और यहाँ पे आप ऐड करने के बाद आप बैक प्रेस कर देना, क्योंकि अब हमारा डेटा हो चुका है सारा सेव। अब हमारे डेटा में फिल्टर हटाने के लिए भी सेम कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस करोगे, फिल्टर हट जाएगा। आप देख लेना कोई ऐसा कोई डेटा छूट तो नहीं गया है जिसको आपने हाईलाइट नहीं किया है। तो ऐसा कोई डेटा नहीं है जो मेरे पास की जो रह गया हो और सेव करने को, तो इसको दोबारा बैक करेंगे। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ ये रह रहा है कि अब डेटा HSN वाइज सेव करना है। तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आके अब यहाँ पे सेम टू सेम फिल्टर लगाएंगे, कंट्रोल C और HSN वाइज फिल्टर लगाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ एक फॉर्मूला मैं अप्लाई करूँगा, इक्वल टू सब टोटल टैग 9 कोमा, और इसको ड्रैग करके सबसे नीचे आके इंटर कर दूंगा और इसको शिफ्ट के साथ यहाँ पे ले आके सबसे लास्ट तक और कंट्रोल R प्रेस कर दूंगा। मतलब उस फॉर्मेट को आप राइट तक शिफ्ट कर रहे हो जहां तक आपने कॉलम सेलेक्ट कर रखा है। और सेम टू सेम वो फॉर्मूला यहाँ तक अप्लाई हो गया। और मुझे बस क्या करना है, HSN वाइज फिल्टर लगाना है। जैसे मैंने GST वाइज लगाया वैसे ही HSN वाइज यहाँ पे फिल्टर लगेगा। एक HSN पे मैंने फिल्टर लगाया और इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे HSN पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आपका यहाँ देखिए ये मोज में है, नंबर में जाता है प्रोडक्ट। ठीक है, क्वांटिटी आप देखोगे यहाँ पे सबसे ऊपर जो फार्मूला लगाया है 4 है। अब यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू है 16,581, 16,581। यहाँ पे रेट है 18%, क्योंकि सब मैंने मुझे याद है सब मैंने 18% पे ही लगाया था, 18%। अब करेला IGST वाले कॉलम में क्या आप भरोगे, GST वाले कॉलम पे आएंगे। ये देखो IGST का कॉलम है, ये है 1017 डाल देंगे। और GST में आप यहाँ पे आना, यहाँ पे आ गए IGST CGST 983.79, ऐसे ही GST में भी 983.79 आप देखोगे। GST और CGST दोनों सेम होता है। और यहाँ पे आप 0 डाल देना, ऐड डेटा करना। जैसे ही ऐड करोगे यहाँ सेव करने का ऑप्शन आएगा, इसको भी सेव कर देना, क्योंकि जब तक आप सेव नहीं करोगे वो डेटा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सेम टू सेम ऐसे ही दूसरा HSN पे फिल्टर लगाएंगे। इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ मैं। अब इसको हाईलाइट विदाउट कलर कर लेता हूँ और अब दूसरे HSN पे सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको सेम टू सेम HSN पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे नंबर सेलेक्ट कर लूँगा, यहाँ पे क्वांटिटी के जगह पे यहाँ पे देखिए 25 है, यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू की जगह पे है 91,355 और यहाँ पे है 18%। IGST में देख लूँगा क्या है 5580, CGST में है 5431, 5431 95, 5431 और यहाँ पे 0 और डेटा को यहाँ पर सेव कर देंगे और ऐड डेटा दोबारा सेव कर लेंगे। अब हमने भी ये डेटा सेव कर दिया है और इसको विदाउट कलर कर लेंगे। कलर करने के बाद आप यहाँ पे ऐड डेटा पे जाएंगे HSN पे और यहाँ पे दूसरा फिल्टर लगाएंगे सेम टू सेम HSN वाइज। उसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे।
पेस्ट करने के बाद आप जैसे ही सर्च करोगे यहाँ पे नंबर सर्च कर लेना और यहाँ पे क्वांटिटी की जगह पे 2 सर्च कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आप देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगा के आपको 2 है। ये टोटल टैक्सेबल वैल्यू 46,500, यहाँ पे 18, यहाँ पे IGST अमाउंट में है 8,070, CGST 0 है, IGST 0 है, क्योंकि CGST IGST 0 है। ऐड करने के बाद यहाँ पे सेव डेटा है। सेव करने के बाद सेम टू सेम इसको भी हम मार्क कर लेंगे और यहाँ पे दूसरा सेशन पे फिल्टर लगाएंगे। सेम टू सेम इसको भी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। करने के बाद यहाँ पे नंबर सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी के जगह 5, टैक्सेबल वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे। टैक्सेबल वैल्यू डालने के बाद ये है 2,55,000 और 500, 2,55,500, यहाँ पे 18%। और यहाँ पे IGST कॉलम में क्या है ये देख लेंगे। ये है 45,990, यहाँ पे CGST 0 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0 प्रेस करके ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आप नीचे आओगे तो उसी को सेव कर लेना दोबारा डेटा। सेम टू सेम इसको फिल्टर हटाएंगे और यहाँ पे दूसरा फिल्टर लगाएंगे। लगाने के बाद टैक्सेशन कॉपी करेंगे, सेम टू सेम इसको भी पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद जैसे ही आप पेस्ट करोगे कोई यहाँ पे डेटा और इसको सेलेक्ट कर लूँगा, यहाँ पे नंबर सेलेक्ट कर लूँगा। क्वांटिटी के जगह पे आप 28, टैक्सेबल वैल्यू की जगह पे 5,49,000, यहाँ पे 18, IGST पे है 0, CGST पे है 7641 0। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूले में मुझे लग रहा है थोड़ा 7, ठीक है 7641 इस डेटा को दोबारा सेव कर लेंगे। करने के बाद सेव होने के बाद एक बार और देख लेंगे डेटा सेव हो गया है। फिर यहाँ पे जाएंगे और उस फिल्टर को हटाने के बाद HSN दूसरा फिल्टर लगाएंगे दूसरे HSN पे और उसको भी कॉपी पेस्ट करेंगे। पेस्ट करोगे अदर्स नंबर्स, क्वांटिटी में 3 है, टैक्सेबल वैल्यू में है 35,000 और यहाँ पे रेट है 18। IGST में देखूंगा 0 है, 2970 CGST, IGST 0 है, CGST है 2970, IGST भी है 2970, यहाँ पे भी 0। सेव कर लेंगे डेटा। सेव करने के बाद एक बार नीचे देख लेंगे डेटा सेव हो गया है। उसके बाद इसको भी हटा लेना और एक्सेशन वाइज दूसरा फिल्टर लगाएंगे। लगाने के बाद सेम टू सेम एक्सेशन कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, क्वांटिटी के जगह पे 2 है, टैक्सेबल वैल्यू की जगह पे 11,500 है, 11,500 की जगह पे 18%। IGST देखेंगे, IGST है 70 0 0 0, तो CGST करके डेटा को सेव कर देंगे। सेव करने के बाद सेम टू सेम इसका भी फिल्टर हटाएंगे और दूसरा फिल्टर लगाएंगे HSN पे, इस वाले पे। करने के बाद सेम टू सेम ये HSN कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, नंबर के बाद क्वांटिटी में 2 सेलेक्ट कर लेंगे। टैक्सेबल वैल्यू में 68,000 है और यहाँ पे रेट पे 18% और IGST देख लेंगे 0 है और CGST 6,120 है, 0 6,120 6,120 0 और ऐड करने के बाद इसका फिल्टर हटाएंगे और सेम टू सेम फिल्टर दूसरा लगाएंगे और इसको पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद नंबर से सेव कर लेंगे। टोटल क्वांटिटी 2 हो जाएगा। टैक्सेबल वैल्यू है 3,938 18, IGST है 708.84, CGST 0 है, IGST 0 है, शेष सेव कर लेंगे डेटा को। यहाँ पे सेव कर देंगे डेटा को। सेव करने के बाद इसका भी फिल्टर हटाएंगे और दूसरा HSN पे फिल्टर लगाएंगे जो कि हमारा लास्ट ही HSN रहता है। इस पे लगाने के बाद कॉपी सेम टू सेम इसको भी यहाँ पे पेस्ट करोगे। पेस्ट करने के बाद अदर्स नंबर पे सिलेक्ट कर लेंगे। क्वांटिटी की जगह 4 है, टैक्सेबल वैल्यू की जगह है 56,185, 18% है, IGST नहीं है, CGST है
CGST है 5055/65। ऐसे ही SGST में भी 5056 से 0 और डेटा को ऐड करने के बाद सेव हो गया डेटा हमारा। अब इसको भी फिल्टर से हटाएंगे और फिल्टर पूरा हटाएंगे, नहीं कंट्रोल सी करेंगे। सारा फिल्टर सेव हो गया है डेटा। अब इसको बैक प्रेस करेंगे। बैक करने के बाद आप देखोगे डेटा यहाँ पे सेव हो चुका है, B2B डेटा भी, B2C डेटा भी, HSM। और एक हमारा लास्ट रह रहा है डॉक्यूमेंट इशू। यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले इनवर्ट सप्लाई को यहाँ पे ऐड कर देंगे। सबसे पहला इनवॉइस नंबर कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और सबसे लास्ट वाला जो कि हमारा 2526 का ये है पेस्ट करेंगे। ये तो पुराना है तो इसको आप अलग से सेव करना। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 और ये है 13। यहाँ पे आप टोटल 13 कर देना। कैंसिल एक भी नहीं है तो 0 कर देना। ऐड एक और कर लेना और इसमें डालना ये वाला सीरीज जो कि अकेला ही है। यहाँ पे एक डालना, इसको 0 करना और सबसे नीचे आके इसको हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप बैक प्रेस करना। बैक करने के बाद आप देखो डेटा सेव हो गया। अब यहाँ पे आएंगे जनरेट समरी। जनरेट समरी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद 1 से 2 सेकेंड वेट करेंगे। मिनिमम 5 से 10 सेकेंड वेट करना होता है। 5 से 10 सेकंड जैसे ही वेट करोगे डेटा रिफ्रेश होता है और यहाँ पे जैसे ही रिफ्रेश करोगे आपका डेटा रिफ्रेश हो गया। प्रोसेस टू फाइल इस पर क्लिक कर देना। फाइल, प्रोसेस टू फाइल और यहाँ पे अब मैच कर देखो। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया था। अब हम यहाँ से डेटा मैच करेंगे। सबसे पहले है वैल्यू, मैंने पूरा वैल्यू कितना होगा आप पूरा वैल्यू के लिए देखो 78 76 02 नहीं B2B वैल्यू, क्योंकि ये B2B डेटा है तो आप यहाँ पे B2C डेटा को फिल्टर से हटा देंगे। यहाँ पे एक और फिल्टर लगाएंगे और यहाँ से B2C डेटा को हटा देंगे। जैसे ही हटाओगे अब देखो अब यहाँ से मैच करेंगे। ये है 615,309 615,309। ये है IGST अमाउंट। ये है 54,348 54,348। ये है CGST अमाउंट 28,203 28,203। ऐसे ही CGST SGST अमाउंट सेम होता है। CGST 28,3 ये भी 28,3 है। ज़्यादा मैच होता है। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पे आओगे कि कुछ डेटा हमारा ये कह रहा है 52,000 का डेटा जो था टैक्सेबल सप्लाई और B2C डेटा। हमारा B2C डेटा इमेज करने के लिए यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे फीचर हटा के बस URP कर देंगे। URP करने के बाद आप देखो यहाँ पे भी डेटा मैच कर जाएगा। ये है 52,150 52,150। IGST है 93,87 93,87। थोड़ा सा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आप देखो यहाँ पे HSN समरी। HSN समरी के लिए पूरा फीचर हटाना और ये वाला डेटा मैच 66 74 59 66 74 59 और ये है 63 735 63 735 28 203 28 203। ये भी डेटा सही है। नीचे आने के बाद आप ये डेटा मैच हो जाएगा आपके इस वाले फिल्टर से देखो, क्योंकि 66 74 59 66 59 63 735 63 735। ये है CGST 28 203 28 203 28 203 28 203। फाइल स्टेटस पे कर दोगे। फाइल स्टेटस करने के बाद आपको यहाँ पे एक क्लिक करना होगा और यहाँ पे अथॉरिटी सिग्नेचर को सिलेक्ट करना होता है। अथॉरिटी सिग्नेटरी को और यहाँ पे EBC थ्रू आप OTP सेंड कर दोगे। पार्टी के पास आपका OTP चला गया है। जैसे ही OTP आएगा हम यहाँ पे डालेंगे, हमारा GST R1 फाइल हो जाएगा। अगर दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप GST कोर्स करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट पे आप अपना नंबर या मेरा नंबर ले सकते हैं और आप GST कोर्स कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस लेकर आपको पूरा अच्छे से डिटेल सिखा दूंगा और आपको GST फाइल करने का भी कुछ प्रैक्टिकल कराऊंगा जो कि हर हफ्ते होगा। जैसे ही आपकी क्लास खत्म होगी 15 मिनट का हमारा ये रहेगा कि हम कैसे GST R1 और 3B फाइल कैसे करते हैं, कैसे टैली से करेंगे, कैसे मैनुअली करेंगे, कैसे क्लियर टेक्स्ट सॉफ्टवेयर से करेंगे और कैसे आप इजी मेथड अपनाकर आप GST फाइल करना सीख सकते हैं। ये सारा डिटेल हम डिस्कस करेंगे। तो हम OTP के लिए वेट कर रहे हैं। जैसे ही OTP आएगा मैं एक बार कॉल कर लेता हूँ क्लाइंट के पास। OTP आ चुका है। हम OTP डालते हैं 2CD478 और जैसे ही वेरीफाई करोगे आप देखो डेटा GST R1 डेटा फाइल हो चुका है, स्टेटस फाइल हो चुका है और आपने GST R1 कैसे फाइल करते हैं आपने इस वीडियो में अच्छे तरीके से सीखा। तो थैंक यू दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। अगर कोई आपका दोस्त सीख रहा हो तो यहाँ से आसानी से सीख सकता है।